आज की इस वीडियो में हम बैक फ्लैश अकाउंटिंग पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बैक फ्लैश अकाउंटिंग को पढ़ा था कि बैक फ्लैश अकाउंटिंग क्या है, कहाँ पे और किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। तो एक दफ़ा अगर फिर बैक फ्लैश अकाउंटिंग को रिवाइज किया जाए तो बैक फ्लैश अकाउंटिंग एक ऐसी अप्रोच है जिसमें ट्रिगर पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में ये डिटरमिन किया जाता है कि किस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को असाइन करना है इन्वेंट्री को और तमाम टेम्परेरी अकाउंट्स को। ऐसे ही अब अगर ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो ट्रिगर पॉइंट्स वो इवेंट्स होते हैं या वो एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है किसी भी प्रोडक्ट को। जैसे कि लेट सपोज एक कंपनी है हमारे पास, स्मॉल कंपनी, जो कि बैग्स मैन्युफैक्चर करती है लेदर के। अब स्मॉल कंपनी ने परचेज किया लेदर 3000 मीटर्स। अब ये जो लेदर परचेज किया है इसकी वजह से ये जो लेदर की कॉस्ट है ये बैग को असाइन की जाएगी और डिफरेंट अदर अकाउंट्स में ये जो कॉस्ट है इसको चार्ज किया जाएगा। तो मतलब परचेज ऑफ लेदर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग रिकॉग्निशन हुई। तो इस तरह के इवेंट को हम कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। ऐसे ही बैक फ्लैश अकाउंटिंग में हमने 4 डिफरेंट वेरिएशंस को डिस्कस किया था जिनमें डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट्स थे। तो अगर पहली वेरिएशन को देखें तो पहली वेरिएशन ये है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंप्लीशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे एक काम ये हो रहा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जिसकी वजह से जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसकी अकाउंटिंग रिकॉग्निशन होगी। और दूसरा ट्रिगर पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ गुड्स कि जब गुड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उनकी भी जो कॉस्ट है वो भी असाइन की जाएगी प्रोडक्ट्स को, या उनकी उसकी जो कॉस्ट है उसकी रिकॉग्निशन की जाएगी। ऐसे ही जो सेकंड वेरिएशन है वो ये है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे भी 2 ट्रिगर पॉइंट्स हैं, एक पहले वाला सेम के परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा ट्रिगर पॉइंट चेंज कर दिया गया और कंप्लीशन ऑफ गुड्स की जगह सेल ऑफ गुड्स कर दिया गया। तो इन दोनों ट्रिगर पॉइंट्स पर अकाउंटिंग रिकॉग्निशन की जाएगी। इसी तरह से जो लास्ट 2 वेरिएशंस हैं जो कि कंप्लीशन ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स हैं, इनमें एक एक ट्रिगर पॉइंट्स ही है, तो यहाँ पर एक एक जनरल एंट्री ही पास होगी। तो हर ट्रिगर पॉइंट के लिए हमने अलग जनरल एंट्री देखी थी। इसी तरह से अब अगर हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ चलें तो हमारे पास कैलिन कंपनी की प्रॉब्लम है। जो कैलिन कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो ये रिक्वायर कर रहे हैं कि प्रिपेयर करें जनरल एंट्री फॉर द मंथ यूजिंग बैक फ्लैश कॉस्टिंग, या बैक फ्लैश कॉस्टिंग को बैक फ्लैश अकाउंटिंग भी कहा जाता है। तो जनरल एंट्री पास करें बैक फ्लैश कॉस्टिंग की। इसी तरह से नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि प्रिपेयर करें journal entry for the month of May using backflash costing, assuming that Kellen uses the sale of goods as the second trigger point instead of completion of goods। तो यहाँ पे second trigger point completion of goods को इस्तेमाल करके journal entries करनी है। इसी तरह से थर्ड में कहा गया है Kellen uses the completion of goods as the only trigger point, कि journal entry पास करें जब सिर्फ completion of goods trigger point है, और लास्ट में ये कहा गया है कि assume करें sale of goods only trigger point है, तो उस पर journal entry को पास करें। तो यही 4 वेरिएशंस हमने पढ़ी थी। अब हम अपने डेटा को पढ़ते हैं कि कैलिन कंपनी का क्या डेटा है। कैलिन कंपनी हैज इंस्टॉल्ड अ JIT परचेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड इट्स यूजिंग बैकफ्लैश कॉस्टिंग फॉर इट्स कॉस्ट फ्लोज। कैलिन कंपनी ने इंस्टॉल किया है JIT सिस्टम, जस्ट इन टाइम सिस्टम, और हमने कहा था कि बैकफ्लैश कॉस्टिंग वहां पे की जाएगी जहां पे ऑर्गेनाइजेशन जस्ट इन टाइम सिस्टम को इस्तेमाल करेगी। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जस्ट इन टाइम सिस्टम को इस्तेमाल करके बैकफ्लैश कॉस्टिंग करना चाहती है और उसके थ्रू अपने कॉस्ट फ्लोज को देखना चाहती है। इट करंटली यूजेज द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एज द फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट। ये अभी जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है वो फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट को इस्तेमाल करके तो अपनी जो कॉस्ट है उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, एंड द कंप्लीशन ऑफ गुड्स एज द सेकंड ट्रिगर पॉइंट, और सेकंड ट्रिगर पॉइंट को इस्तेमाल कर रही है एज जो कंप्लीशन ऑफ गुड्स है उसको सेकंड ट्रिगर पॉइंट इस्तेमाल कर रही है। तो पहली को हमने जनरल एंट्री पास करनी है जिसमें फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट होगा परचेज ऑफ मटेरियल और सेकंड ट्रिगर पॉइंट होगा कंप्लीशन ऑफ गुड्स। फर्दर कैलिन हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, उसके पास ये तमाम ट्रांजेक्शन जिसमें रॉ मटेरियल की परचेज है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड की कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड है। अब यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाइड में लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट शामिल है, और यहाँ पे डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दी गई है 135, और जो कन्वर्जन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर है वो भी 135 है, लेकिन जो ओवरहेड है वो 675,000 की है, और यहाँ पे जो ओवरहेड कन्वर्जन अप्लाइड में ऐड की गई है वो की गई 742 की, मतलब अप्लाई ज्यादा किया गया है। तो ओवर अप्लाई के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि देयर वर नो बिगनिंग एंड एंडिंग इन्वेंट्री, कोई बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री नहीं है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन JIT सिस्टम को यूज कर रही है। ऑल गुड प्रोड्यूस वर सोल्ड एट 60% मार्कअप, तमाम गुड्स को 60% मार्कअप पे सेल किया जाता है। एनी वेरिएंसेस क्लोज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेरिएंस रिकॉग्नाइज मंथली।
जो वेरिएंसेस हैं मतलब यहाँ पर जो ओवर अप्लाई किया गया है उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इनकॉर्पोरेट करेंगे, कंप्लीशन ऑफ गुड्स में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अपनी जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे, जर्नल एंट्रीज को बनाएंगे। तो पहला जो ट्रिगर पॉइंट कहा गया था वो ये कहा गया था कि मटेरियल को परचेज किया गया है। तो जो बैक फ्लश अकाउंटिंग में हम मटेरियल को परचेज करते हैं तो उसमें हम मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को डेबिट करते हैं। और यहाँ पे हमें एक कॉलम दिया गया है डेट का, पर्टिकुलर्स का, एलएफ का मतलब लेजर फॉलियो का और अमाउंट का। तो डेट तो हमें नहीं पता कि किस डेट को परचेज की गई है, तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं कि ये हमारा ट्रिगर पॉइंट 1 है। तो उसके लिए मटेरियल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और मटेरियल अकाउंट के लिए जो प्राइस दी गई है, जो जिस कॉस्ट में मटेरियल को परचेज किया गया है वो है 8,10,000 रुपए। तो यहाँ पे हम 8,10,000 रुपए से मटेरियल परचेज को डेबिट कर देंगे। उसके इवज हम क्रेडिट क्या कर देंगे, अकाउंट पेएबल को, क्योंकि बैक फ्लश अकाउंटिंग में हम कोई भी इन्वेंट्री प्रिपेयर नहीं करते, तो इसलिए हम यहाँ पे अकाउंट पेएबल को क्रेडिट कर देंगे डायरेक्टली और अकाउंट पेएबल को भी 8,10,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन हमारे पास जो फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट है वो है मटेरियल परचेज से रिलेटेड, तो जो यहाँ पे हम लिख देंगे नरेशन वो होगी मटेरियल परचेज। इसी तरह से क्वेश्चन में सेकेंड ट्रिगर पॉइंट दिया गया है कंप्लीशन ऑफ गुड्स का। तो यहाँ पे हम कंप्लीशन ऑफ गुड्स की एंट्री करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि गुड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, तो जब गुड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो फिनिश गुड इन्वेंट्री को हम डेबिट करते हैं और उसी केस में जो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है उसको क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ये अभी चल रही होती है। तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगी तो अल्टीमेटली इसकी जगह फिनिश गुड इन्वेंट्री ले लेगी और यहाँ पे जो हमने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया था उसी वर्क इन प्रोसेस को यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे फिनिश गुड इन्वेंट्री की बात आई है तो फिनिश गुड इन्वेंट्री में तमाम जो कॉस्ट होती हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री में हमने वेरिएंस का इफेक्ट नहीं लेना, इसलिए फिनिश गुड इन्वेंट्री में जो हम कन्वर्जन कॉस्ट लेंगे डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड को मिला के वो कन्वर्जन कॉस्ट 135 और 675,000 का एडअप लेंगे। तो रॉ मटेरियल परचेज के हम कॉस्ट को पहले से ही वर्क इन प्रोसेस में डेबिट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम 8,10,000 रुपए वर्क इन प्रोसेस के लिख देते हैं, 1,35,000 रुपए डायरेक्ट लेबर के लिख देते हैं और इसी तरह से 675,000 हम ओवरहेड्स के लिख देते हैं। तो इसको जब हम टोटल करेंगे 610 को 135 और 675,000 को, तो ये हमारे पास 1.62 मिलियन रुपीस के फिनिश गुड इन्वेंट्री का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे 162,000 को हम लोग 1.62 मिलियन को फिनिश गुड इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस में अब हम 162,000 को इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो वर्क इन प्रोसेस है यहाँ पर तो सिर्फ मटेरियल का डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पर जो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा वो मटेरियल के साथ बाकी दो कॉस्ट जो लगी हैं उनको भी क्रेडिट किया जाएगा। तो इसकी जो नरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी कंप्लीशन ऑफ गुड्स की। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करना, क्योंकि कंप्लीशन ऑफ गुड्स के लिए उसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, बल्कि वो इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उनको क्लोज करना है। इसलिए हमने यहाँ पर ये वाली कॉस्ट लिखी, हमने अप्लाइड की, लेकिन ओवर हेड को हमने जो पहले से ओवरहेड एस्टिमेटेड था उसको अप्लाई किया, ये वाला ओवरहेड इंक्रीज वाला नहीं अप्लाई किया, क्योंकि वेरिएंस हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में देखेंगे। तो इस तरह से हमने अपनी वेरिएशन 1 के फर्स्ट और सेकंड ट्रिगर को कंप्लीट कर लिया। बाकी ट्रिगर्स की और बाकी तीनों वेरिएशंस की जर्नल एंट्रीज को प्रिपेयर करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे।